छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 16 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने किया सरेंडर। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद केरल पंडा गांव हुआ नक्सल मुक्त। समर्पण करने वाले 6 नक्सलियों पर 25-25 लाख का था इनाम। जासूसी के आरोप में ठाणे से गिरफ्तार इंजीनियर रविंद्र वर्मा की न्यायिक हिरासत बढ़ी है। 5 जून तक पुलिस कस्टडी में रहेगा आरोपी। अब तक की पूछताछ में किए गए कई बड़े खुलासे। IATA सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, ग्लोबल एविएशन में भारत एक बड़ा मार्केट। भारत में उद्योग के लिए पारदर्शी नीतियां। पीएम ने कहा, पिछले 1 दशक में भारत की ऐतिहासिक उड़ान मेक इन इंडिया के साथ डिजाइन इन इंडिया पर भी करें बात। लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी जीवन गुप्ता ने किया नॉमिनेशन। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और रवनीत सिंह बिट्टू रहे मौजूद। हिमाचल के सोलन में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। बिहार के मुजफ्फरपुर में रेप पीड़ित दलित बच्चे की मौत पर बवाल। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ता ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को डिटेन किया। बच्चे की मौत पर पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। बच्चे की मौत के लिए नीतीश सरकार को ठहराया जिम्मेदार। मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की की मौत पर तेजस्वी ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, बिहार में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल। बिहार में अपराधियों का बोलबाला। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर निशाना। कहा, सीएम राजनीतिक कार्यक्रम में व्यस्त। सरकार के पास पीड़ित परिवार से भी मिलने का वक्त नहीं। रांची एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। 4000 फीट पर यात्री विमान से टकराया पक्षी के टकराने से विमान को पहुंचा नुकसान। यूपी के नए डीजीपी राजीव कृष्ण का बयान। कहा, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। किसी भी अपराधी को बख्शेंगे नहीं। यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा, महिला सुरक्षा पर रहेगा हमारा विशेष ध्यान। लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं। यूपी के संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बनाए गए कब्रिस्तान को किया गया ध्वस्त। दिल्ली के वजीरपुर में बुलडोजर एक्शन। रेलवे ट्रैक के पास अवैध कब्जे को किया गया ध्वस्त। मौके पर पुलिस बल की रही तैनाती। दिल्ली के चांदनी चौक में दिन दहाड़े लूट। कपड़ा शोरूम में फायरिंग के बाद लूट की वारदात। 35 लाख रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश। बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मास्क लगाए हुए नजर आए तीनों बदमाश। हाथ में एक बैग भी दिखा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये 17 पैसे मजबूत हुआ। 85 रुपये 38 पैसे पर हुआ बंद। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 77 और निफ्टी 34 पॉइंट फिसला।